बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही है रमदान स्पेशल कराची की फेमस दही बड़े की रेसिपी, जिसे आप दही बल्लियाँ या फिर दही फुल्की भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनती हैं और आप लोग इसे इफ्तारी के टाइम इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह। दही फुल्की बनाने के लिए एक बाउल में यहाँ पर 1 कप बेसन ऐड करेंगे, जिसे यहाँ पर हमने अच्छे से छान कर इसे इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने से अंदर से सॉफ्ट और फुली फुली फुल्कियाँ बनती हैं। इसके बाद इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। आप लोग भी अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करिएगा। नमक ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा ऐड किया है। अब हम यहाँ पर इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। मिर्ची ऐड करने के बाद एक छोटी साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके ऐड करना है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल आपने थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसे आप बीटर की मदद से भी इस तरीके से बीट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कांटे की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। और अगर आप लोग भी सेम इसी तरीके से दही बड़े या फिर दही फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं तो सभी स्टेप को फॉलो करते हुए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सभी स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा, जब भी आप मज़ेदार से दही बड़े बना पाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बनके रेडी है। यहाँ पर हमने हाफ कप से भी कम इसमें पानी इस्तेमाल किया है और इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका पेस्ट बनाया है। अब हम यहाँ पर इसे मज़ेदार और फूले फूले फुल्के बनाने के लिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए रिलैक्स होने के लिए रखेंगे, ताकि हमारे मज़ेदार से पकौड़े बने। दही बड़ों की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जवे लिए हैं। 10 से 12 यहाँ पर हमने मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हमने पुदीना लिया है। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। और यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो दही ली है, जिसे हम अच्छे से बीट करेंगे ताकि हमारी दही अच्छे से बीट हो जाए। बेसन का पेस्ट को रखे हुए यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे पकौड़े बनाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। देखें, इस तरीके से आपका बैटर अच्छे से बनना चाहिए। सेम इसी तरीके से आपने सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में सरसों के ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, नमक ऐड करके, ताकि इसमें स्मेल नहीं रहे। इसी तरीके से हाथ की मदद से सभी फुल्कियों को इसमें ऐड करेंगे। मीडियम लो फ्लेम करेंगे और हमने यहाँ पर सभी फुल्कियाँ ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमने मीडियम हाई फ्लेम रखनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर सभी फुल्कियों को इसमें ऐड करेंगे और फुल्कियाँ ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट यहाँ पर हमने वन साइड पकाना है। 3 से 4 मिनट यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज करके पकाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम 2 से 3 बार इसकी साइड चेंज करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। फुल्कियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अगर आप सेम इसी तरीके से फूली फूली अंदर से सॉफ्ट बनाना चाहते हैं फुल्कियाँ, तो आपने भी सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। अब हम यहाँ पर सभी फुल्कियों को इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे हमने तकरीबन 10 मिनट ठंडा होने के लिए रखना है। यहाँ पर हमने एक बाउल में नॉर्मल पानी लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने फुल्कियाँ ठंडी होने के लिए रखी थी वो ठंडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार फूली फूली बनी है। अब हम यहाँ पर इसे पानी में डिप करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। इस तरीके से यहाँ पर हमने सभी फुल्कियों को इसमें ऐड करना है और इसे अच्छे से डिप करना है इस तरीके से, ताकि हमारी फुल्कियाँ अच्छे से फूली फूली बने। 30 से 40 सेकंड के बाद अब हम यहाँ पर सभी फुल्कियों को एक एक करके हाथ की मदद से इस तरीके से पुश करेंगे, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए। सभी फुल्कियों को यहाँ पर आपने एक एक करके आराम से हाथ की मदद से इस तरीके से पुश करना है। यहाँ पर हमने दही को अच्छे से बीट कर लिया था। जो हमने ग्रीन चटनी तैयार करी थी उसे ऐड करेंगे इस स्टेप पे। सभी स्टेप को आपने एक एक करके सबको फॉलो करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। आप लोग भी अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करिएगा। नमक ऐड करने के बाद दोबारा इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो फुल्के बना के रखी थी, पानी से हमने इसे अच्छे से निकाल लिया था, वो ऐड करेंगे।
फुलके हमने ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छे से डिप करना है इस तरीके से दही में, ताकि जो दही का जो टेस्ट है वो भी हमारी फुलकियों में अच्छे से आए। अब हम यहाँ पर इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का यहाँ पर हमने सरसों के तेल और जीरे का लगाया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप यहाँ पर साबुत लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़का यहाँ पर अच्छे से लग चुका है। अब हम यहाँ पर इसे सर्व करके दिखाएंगे। पहले हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसे सर्व करेंगे। ये देखें कितना प्यारे लग रहे हैं, लुक वाइज भी ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ये टेस्टफुल भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सर्व करेंगे। आप इसके ऊपर चाट पापड़ी या फिर इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी इमली, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरीके से आपने इसे बना के इसे सर्व करना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इसके ऊपर चाट पापड़ी या फिर मीठी इमली डाल के भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इन दोनों की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। आप लोग इस तरीके से बना के इसे रमज़ान में इफ्तारी के टाइम एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस तरीके से मज़ेदार से दही बड़े बना पाएँ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह।